ठंड में रोज रोज मायके आने वाली नंद। माँ, मैंने तो मन बना लिया इस बार मैं पूरा 1 महीना रुक कर जाऊंगी, और अभी चिराग के स्कूल की भी सर्दियों की छुट्टियां पड़ी हुई हैं। हाँ हाँ मेरी लाडली बेटी, तेरा अपना घर है, जितना दिन मन करे ठहर, कम से कम तेरे कामचोर ससुराल वालों की हेकड़ी भी निकलनी चाहिए। देखो तो कितने रूखे से हाथ हो गए फूल सी बच्ची के। विमला देवी के इतना कहते देर नहीं लगती कि कोमल अपने ससुराल वालों की शिकायतों का पिटारा शुरू कर देती है। बस पूछो मत माँ, इतनी कड़कड़ाती ठंड में बर्तन घिस घिस कर मेरे तो नरम नरम हाथ रूखे हो गए। इतने सारे लोगों का खाना बनाओ, परोस कर दो, और कपड़े तो इतने गंदे करते हैं माँ जैसे धोबी घाट को लाओ। और इतने के बाद आपकी कामकाजी बेटी की किसी को कदर नहीं है। कोमल की सारी बातें कान लगाकर रसोई में चाय समोसे तलने में लगी पड़ी भाभी रचना सुनकर भड़क जाती है। लो जी, हो गई महारानी की नौटंकी चालू। इसके पैर कभी भी अपने ससुराल में नहीं टिकते, जब देखो मुंह उठाकर मायके चली आती है। बसर तो हम भाभियों की होती है, फिर भी सास को तो उसकी लाडली बेटी ही प्यारी होती। अब मुझको इस नंद को भगाना पड़ेगा, वरना इसका क्या है, कुल्फी की तरह जमी रहेगी मायके में। वैसे तो नंद भाभी के रिश्ते में खट्टी मीठी नोकझोंक होती रहती है, मगर रचना के दिल में अपनी ननद कोमल के लिए इतनी भी कड़वाहट क्यों है? आखिर रचना मायके आई अपनी ननद को भगाने के लिए कौन सी साजिश रचेगी? किसकी होगी जीत और किसको मिलेगी मात? तो चलिए देखते हैं कहानी के पिछले भाग से। जहां ठंड में सुबह के 7 बजे कोमल रजाई में खर्राटे मारकर सो रही थी और चिराग रोते हुए उसे उठा रहा था। मम्मी, मम्मी, जल्दी से उठो ना, जल्दी से मेरी टाई बांधो, नहीं तो मैं स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगा। अबे कौन है जो सुबह सुबह मेरे कान के पास कचर कचर कर रहा है? नींद में बड़बड़ाते हुए कोमल मुंह तक रजाई तान कर सो जाती है। चिराग रोते हुए बाहर आता है, जहां कोमल की सास ननद रसोई में नाश्ता पानी बनाने में जुटी हुई थी। निशा बेटी, चिराग का लंच पैक कर दिया ना? हाँ माँ, मैंने पराठे सब्जी पैक कर दिया है, अब ले जाइए। अरे अरे, क्या हुआ मेरे लाडले पोते को सुबह सुबह क्यों रो रहा है? दादी, वो कब से मम्मी को उठा रहा, उन्होंने मेरी टाई नहीं बांधी, सो रही है। हे भगवान, पता नहीं कैसी आलसी कामचोर बहू पल्ले पड़ गई है। ठंड आने के बाद रजाई छोड़ने का तो जैसे इसका मन ही नहीं करता। कैसे उठेंगी? रात में इतनी लेट तक फोन चलाती हैं। आपको उन पर थोड़ी सख्ती बरतनी चाहिए, आखिरकार इस घर की बहू है। मंजू भड़कते हुए कमरे में पहुंच जाती है। बहू, कोमल बहू, चलो उठो जल्दी। क्या है सासू माँ, सोने दीजिए, कितनी ठंड है। इतना आलसपन ठीक नहीं है, चलो उठो जल्दी। मंजू गुस्से में रजाई हटा देती है, जिस पर कोमल किलसकर सास से झगड़ पड़ती है। माँ जी, आप क्यों हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी रहती हैं? कितनी अच्छी खासी नींद आई थी, नींद खराब करती। अच्छा, तुम्हारी नींद खराब हो रही है, मैं और मेरी बेटी तुम्हारी नौकरानी लगे हैं। जब से ठंड का मौसम शुरू हुआ है, मजाल है जो तुमने एक दिन का टस से मस्त किया हो। निशा सारा दिन कड़कड़ाती ठंड में किचन में लगी पड़ी रहती है। हाँ तो किसने कहा आपको काम करने को? घर में झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाने के लिए मेड लगवा लीजिए। ठंड के मौसम की तो बात है, मुझसे ठंड में काम नहीं होता, मेरे हाथ पैर सूज जाते हैं। बहू रानी, हम किसी रजवाड़े खानदान के नहीं लग रहे हैं जो घरेलू कामों के लिए नौकर चाकर रख ले। फाइन सासू माँ, मैं भी इस ठंड के मौसम में काम नहीं करूंगी। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। मैं चिराग को लेके अपने मायके जा रही हूँ। कोमल अकड़ दिखाकर अपना बैग पैक करके मायके आ जाती है। मम्मी, हो मम्मी, मैं आ गई। कोमल को देखते ही उसकी भाभी रचना की शक्ल बन जाती है। हे भगवान, आ गई आफत की पुड़िया, अब तो मेरी शामत आने वाली है। तभी कमरे में से विमला निकल कर आती है। कोमल मेरी लाडली बेटी, तू कब आई? बस अभी अभी माँ, मगर इस घर में तो चाय पानी पूछने का रिवाज ही नहीं है। हाँ। अरे ओ रचना बहू, यहाँ खड़ी खड़ी क्या अचार डाल रही है? जा जाकर अपनी नंद के लिए नाश्ता पानी ला। जी सासू माँ। भाभी, चाय में अदरक इलायची डालना और प्योर दूध में बनाना, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप तो पानी कम चाय बनाकर लाती हो। नंद के टोंट भरे अंदाज से रचना चिढ़कर रसोई में आती और खुंदक में चाय बनाती है। नुस्ख निकालना तो कोई इन नखरीली नंद से सीखे। पहले तो ठंड में काम चोरी करने के लिए मायके में जोक की तरह जम जाती हैं और फिर ऑर्डर झाड़ती हैं। अरे बस करो रचना, अदरक कूट कूट कर तुमने उसका कीमा बना दिया। देखो आज मैं तुम्हारी फरमाइश पर मशरूम और पनीर टिक्का पैक करवा कर लाया हूँ।
हटो जी, ज्यादा मक्खन मत लगाओ। अरे तुम मुझ पर क्यों भड़क रही हो, बात क्या है? होगा क्या, जैसे बिन बादल बरसात होती है वैसे ही तुम्हारी कामचोर बहन इस बार भी ठंड के मौसम में मुंह उठाकर मायके में आ गई है मेरा काम बढ़ाने। कोई बात नहीं, 2-4 दिनों में चली जाएंगी। हाँ हाँ, तुम तो अपनी बहन का पक्ष लोगे, सगे जो हो उसके। रसोई के दरवाजे पर कान लगाकर खड़ी चंट ननद रचना की बातें सुन लेती है, गुस्से में लाल पीली होकर चाय परोसती है। लीजिए नंद जी, गर्मा गर्म चाय। ये क्या भाभी, सूखी सूखी चाय पिलाओगी? वो वैभव भैया जो पनीर टिक्का लेकर आए हैं ना, वो खाने को ले आओ। चटोरी कहीं की, लोमड़ी की तरह नजर टिकाई रहती है। जी लाई। गुस्से में रचना सारा पनीर टिक्का परोस देती है, तभी चिराग चाय गिरा देता है। चिराग, ये क्या किया? चाय गिराकर फर्श गंदा कर दिया। करूंगा, ये मेरी नानी का घर है, समझी आप? बहू खबरदार, जो मेरे नाती को डांटा तो। अरे बच्चे तो बदमाशी करते ही हैं, जरा सा तो गिरा है। चाय पोछा लगाने में तेरे हाथ घिस रहे हैं क्या? माँ, आपको पता नहीं भाभी कितनी कामचोर है। खैर, भाभी रात के खाने में मिले तीखा चटपटे छोले भटूरे बनाना। भाभी चलो माँ, कमरे में चलते हैं, गप्पे लड़ाएंगी। कोमल ऑर्डर झाड़कर चली जाती है, वहीं पोछा लगाकर रचना छोले भटूरे बनाती है। माँ जी, नंद जी, गर्मा गर्म छोले भटूरे तैयार हैं, बाहर आ जाइए। उफ, वो मम्मी, बड़ी मुश्किल से रजाई गर्म हुई है। भाभी, मेरा खाना ये कमरे में परोस दो। ये सुनकर रचना का पारा चढ़ जाता है। इसी तरह से 1-2 दिन बाद कोमल ससुराल जाती है। कोमल बेटा, तेरे खाने के लिए मूंगफली और तिल की गजक पट्टी रख दी है, बड़ा स्वाद लगता है, खा लेना। ठीक है मम्मी, मैं जाती हूँ। शुक्र है भला टली। किसी तरह रचना राहत की सांस लेती है, मगर दूसरे ही दिन उसकी कामचोर नंद फिर से टपक जाती है। कैसी हो भाभी? आज तो ठंड ने सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। कोमल, तुम कल ही तो अपने ससुराल गई थी, आज फिर आ गई। भाभी, आपको मेरे आने से खुशी नहीं हुई? हाँ, ये मेरा घर है, मैं जब मर्जी चाहे आऊं। घमंडी अकड़ू ननद का जवाब सुनकर रचना किलस जाती है। मजबूरन उसे खातिरदारी करनी पड़ती है। अब तो ठंड में ये हर बार का हो जाता है। फिर एक दिन ठंड में तड़के सवेरे सवेरे ननद बहुत सारे बैग सूटकेस के साथ आती है। रचना उबासी लेते हुए दरवाजा खोलती है। कोमल, तुम यहाँ इतनी सुबह सुबह? भाभी, आप क्यों सीआईडी की तरह मुझसे सवाल करती हैं? चलिए हटो मेरे रास्ते से। मम्मी, ओ मम्मी। हे भगवान, इस बार तो ये इतना सारा लगेज लेकर आई है, कहीं इसका मायके में ही बस जाने का इरादा तो नहीं है। कोमल शोर मचाकर सबको जगा देती है। अरे मेरी बेटिया, तू आ गई? जाओ बहू, मेरी बेटी के मनपसंद का नाश्ता बनाओ। तभी कोमल घमंड से फरमाइश जताती है। भाभी, फिलहाल तो आप मेरे लिए गर्मा गर्म चाय और करारे खस्ता समोसी बना कर ले आओ। जी अच्छा नंद जी। और इस तरह रचना को सर्दी भरे मौसम में सवेरे सवेरे ही रसोई में लगना पड़ता है, जहां वो गुस्से में लाल पीली होकर चाय समोसे बनाती है। तभी गुस्से में गैस बंद करके रचना अपने कमरे में जाती है और सारा सामान बांध कर जाने लगती है। अरे रचना बहू, ये तुम सवेरे सवेरे कहाँ चल दी? माँ जी, बस अब मैं आपकी बेटी की खातिरदारी और नहीं कर सकती हूँ। मुझे भी ठंड लगती है। आप तो जब मर्जी तब मुझे अपनी बेटी के आने पर रसोई में जुटा देती है, मगर मेरा भी मन करता है कि कभी मैं भी अपनी माँ से मिलने जाऊं, मगर आप मुझे कभी जाने नहीं देती, हमेशा पक्षपात करती हैं। ये सुनकर दोनों सास ननद शर्मिंदा हो जाती है और कोमल को भी समझ में आता है, जिसके बाद वो ठंड में अपने मायके आना कम कर देती है और दोनों ननद भाभी अपना अपना ससुराल संभालती